हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम 01 पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित है जो कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। बात यहाँ पर कोशिका की आई है तो कुछ इससे फैक्ट जान लेते हैं। तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और 1839 में स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी, मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। और ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में रोगों के प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। और मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी में चींटों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। और इक्तियोलॉजी, इक्तियोलॉजी में मत्स्य की संरचना का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। फूलों की खेती विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है। बाकी सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की कृषि से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन से संबंधित है। और वीटी कल्चर, वीटी कल्चर अंगूर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीकल्चर। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और हेलीकल्चर, हेलीकल्चर में घोंघे के संवर्धन से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्गीकी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में आधुनिक भ्रूण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का अध्ययन भूकंप का अध्ययन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े पालन का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी, होरोलॉजी के अंतर्गत ये समय मापने का यंत्र है। होरोलॉजी एक समय मापने वाला यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में मानव तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओंकोलॉजी। अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्ष एवं झाड़ियों का। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में मानव तंत्रिका तंत्र का। अगला प्रश्न है एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मकड़ियों का अध्ययन।
तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।